करते हैं पहले लगन से। जैसा आप सभी जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पर, किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के लिए जब हम लगन बनाते हैं तो हमारी पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है और जो राशि पर्टिकुलर डिग्री मिनट सेकंड पर राइज करती है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, उसको हम लगन मान लेते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो सबसे पहला लगन किसी दिन बनता है किस राशि का होता है। आपको पता है कि सूर्य हमारा एक पर्टिकुलर राशि में एक महीने रहता है और अप्रोक्सीमेटली 15 या 16 या 14 तारीख में किसी भी महीने के अपनी राशि का परिवर्तन करता है। तो जिस राशि के अंदर सूर्य उदय होता है सुबह एट द टाइम ऑफ सनराइज, वो पहला लगन उसी राशि का होता है जिस राशि के अंदर सूर्य ट्रांजिट में गोचर कर रहा होता है। उसके बाद आफ्टर एवरी 2 आवर्स अप्रोक्सीमेटली दूसरा लगन बदलता रहता है। ये तो हम लोगों ने एक जो आम किताबों में परिभाषा पढ़ी है कि जो राशि ईस्टर्न होराइजन में एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट राइज करती है वो उसका लगन बना देती है। लेकिन कई बार मन में ये विचार उठता है, जब भी कोई चीज बनती है तो उसके लिए मुझे कम से कम 2 चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि अगर मेरे को अपने घर में पुडिंग बनाना है तो मुझे कम से कम 2 प्रोडक्ट चाहिए। एक मेरे को शुगर चाहिए, एक मेरे को सूजी चाहिए। उन दोनों के मिलाने के बाद मेरे को जो पुडिंग आएगी वो उन दोनों आइटम्स के टेस्ट को उसके अंदर मेरे को बताएगी। इसी प्रकार जब हम कहते हैं लगन बनता है तो लगन को बनाने के लिए मुझे भी कम से कम 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। वो क्या है? क्योंकि ये जो लगन बनता है ये सूर्य और चंद्रमा के मिलन से बनता है। अब सूर्य और चंद्रमा का मिलन किसी ने नहीं देखा। सूर्य जो है मेल प्लैनेट है। सूर्य जो है आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य हमारा आत्मा को भी बताता है। और जो चंद्रमा है इसको हम फीमेल की डेफिनेशन देते हैं। चंद्रमा को मन का कारक बताते हैं, प्रकृति का कारक बताते हैं। जब भी कोई घटना किसी टाइम घटती है उस पर्टिकुलर मोमेंट पर जोडियक के अंदर जो सन और मून की पोजीशन होती है वो एक लगन बनाती है। अब सवाल उठता है कि हमने किसी ने कभी सन और मून को मिलते नहीं देखा। कुछ लोगों का ये भ्रम है और मानते हैं कि अमावस्या में शायद सन और मून मिलते हैं। सन बहुत दूर है और चंद्रमा पृथ्वी के बहुत पास है। चंद्रमा की स्पीड बड़ी तेज है। चंद्रमा हैज नो रेस्ट। 2.25 दिन के अंदर अपनी राशि बदल देता है और सूर्य जो है वो 1 महीने में राशि बदलता है। तो उसके कंपैरिजन में हम कह सकते हैं चंद्रमा बड़ा फास्ट ट्रेवल करता है।
अब सवाल ये उठता है कि चंद्रमा और सूर्य मिलते कैसे, क्योंकि जब तक हमको ये नहीं पता लगेगा कि ये दोनों मिलते कैसे हैं, तब तक हमारी स्टेटमेंट में कोई दम नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जब ये दोनों चीजें आपस में मिलती हैं, तो जब भी हम कभी किसी इवेंट की हैपनिंग देखते हैं तो हम सन और मून का गोचर देखते हैं। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो आपने जोडियक के अंदर एक टीवी सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है और आपने नीचे पृथ्वी के ऊपर आसपास कहीं एक रिसीवर रखा। जब टीवी सैटेलाइट से रेज निकलती हैं, सिग्नल्स आते हैं, वो हमारे रिसीवर रिसीव करता है और उन सिग्नल्स को रिसीव करके ट्रांसमिट कर देता है, जो हम अपने टीवी चैनल्स के अंदर पिक्चर्स देखते हैं। जो क्वालिटी ऑफ पिक्चर है हमारे टीवी स्क्रीन पर, उसके कई फैक्टर्स हैं। अगर आपका टीवी सैटेलाइट का इंस्ट्रूमेंट पुअर क्वालिटी का है, रस्टेड है, ओल्ड है, डिफेक्टिव है, तो उसके अंदर से निकलने वाली रेज सिग्नल्स पुअर होंगे। इसी प्रकार मेरा जो रिसीवर है उसकी भी इसी तरह की कंडीशन है, ओल्ड है, रस्टेड है और एक लोकल कंपनी का है। तो जितने भी सिग्नल्स वो रिसीव करेगा, पहले तो वो पुअर सिग्नल रिसीव कर रहा है, उसके बाद उन सिग्नल्स को वो प्रॉपरली आगे ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा। उसका रिजल्ट क्या है कि मेरे टीवी स्क्रीन के ऊपर आई एम नॉट गेटिंग ए गुड इमेज। समटाइम्स क्या होता है कि वो इमेज आती ही नहीं और एक हमारे पास बारिश जैसी स्थिति लगने लगती है। तो इससे ये पता लगता है कि मेरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर उनकी क्वालिटी अच्छी है, बेस्ट टाइप है, तो मेरे पास जो परफॉर्मेंस आएगी टीवी सेट्स के ऊपर एक्सेलेंट आएगी। अब मैं आपको इसको सन और मून से कैसे लिंक करता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं आपके टीवी सैटेलाइट की जगह सूर्य को रिप्लेस करता हूं और रिसीवर की जगह मून को रखता हूं। अगर सूर्य की रेस निकलती हैं और मून पर पड़ती हैं, मून की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, मून उनको रिफ्लेक्ट करके नीचे भेज देता है और हम एक लगन की घोषणा कर देते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि टीवी सैटेलाइट अगर पुअर है, रस्टेड है, ओल्ड है, तो उसकी रेज पूरी नहीं निकलेंगी। इसी प्रकार अगर आपकी पत्री के अंदर सन की स्थिति स्ट्रांग है, स्ट्रांग हम कैसे कह सकते हैं, सन उच्च का है, अपनी राशि का है, मूल त्रिकोण राशि में है, अच्छी डिग्रियों पर है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, 6, 8, 12 में नहीं है, किसी मैलेफिक प्लेनेट के साथ नहीं है, किसी मैलेफिक की उसके ऊपर आस्पेक्ट नहीं है, तो मैं कह सकता हूं जो सन है इट इज वन ऑफ इन द बेस्ट कंडीशंस। सिमिलरली मैं मून को भी कहूंगा, अगर मून की स्थिति भी अपने आप उस टाइम स्ट्रांग है, अच्छी डिग्रीज का है, अच्छे राशि में है, उच्च का है, मूल त्रिकोण में है, अपनी राशि में है, फ्रेंड राशि में है, न्यूट्रल प्लेस पर है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, 6, 8, 12 में नहीं है, शुक्ल पक्ष का है, तो वो और भी बेटर कहलाता है। तो उसके पास पूरी रेस रिसीव होंगी और उनको प्रॉपरली
रिफ्लेक्ट करके जो मेरा लगन बनेगा दैट विल बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। उस लगन को मुझे कहीं दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों ल्यूमिनरीज सन और मून जिनके ऊपर सारा एस्ट्रोनॉमी डिपेंड करती है, सारी हमारी ज्योतिषी डिपेंड करती है, अगर दे आर इन द बेस्ट राशि, बेस्ट पोजीशन, डेफिनेटली हमारी पत्री भी बेस्ट होगी। आपको पता है कि किसी भी पत्री के अंदर जितने भी राजयोग या रोग योग बनते हैं, उन सब में मेजर रोल हमारा सन और मून का रहता है विद द कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो उस वक्त मेरा लगन बनेगा उसके अंदर मेरे को सन और मून की भी प्रेजेंस नजर आनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम पुडिंग बनाते हैं उसका एंड प्रोडक्ट्स जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर मुझे शुगर और सूजी दोनों का पता लगता है। इसी प्रकार जब मेरा लगन बनेगा, हम कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के अंदर लगन को बताते हैं। पहले एक राशि के अंदर वो राइज करेगा, उसके बाद उस राशि के अंदर जितनी डिग्री मिनट सेकंड पर वो लगन बनेगा वो एक नक्षत्र को दर्शाएगा। और हम कस्पल थ्योरी के अंदर नक्षत्र का उपनक्षत्र और उप नक्षत्र को भी बांट लेते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो चंद्रमा है उसका जो नक्षत्र है जो उस दिन की इवेंट कराने का सहायक होता है, उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मेरे लगन के साथ संबंध होना चाहिए। और लगन का सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आता है हमारे चार्ट में, वो हम कहते हैं सब लॉर्ड उप नक्षत्र। उस उप नक्षत्र का संबंध मेरे लगन के नक्षत्र से, उप नक्षत्र से या उप नक्षत्र से होना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि हमारा जो लगन है वो चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट को शो कर रहा है और ये एक करेक्ट बर्थ टाइम भी रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार मेरा जो लगन बनता है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, उसको एक क्वांटम ऑफ एनर्जी based on the past karmas of our life is given to the lagna at that moment. ये जो moment of my life, fructification of the events from birth till death or in my longevity period. What is longevity? Longevity is the span of life फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। तो इस पीरियड के अंदर जो भी चीजें मैं एंजॉय करूंगा, मेरी जो सोल है उसने जो एंजॉय करना है, गुड और बैड, सावर और स्वीट थिंग्स, वो सब मुझे लगन एंजॉय कराएगा। वो लगन क्या है और लगन मुझे और क्या क्या चीजें देगा, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम लगन से, जो लगन की पर्टिकुलर डिग्री मिनट सेकंड राइज हुई है, उसकी मदद से हम लोगों ने पूरी कुंडली को बनाना है। उसके लिए हमारे पास क्या है, लॉग टेबल की हेल्प से जो डिग्री मिनट सेकंड लगन पे राइज करी है उससे 10th हाउस मिड हेवन की डिग्रियां निकाली जाती हैं और उन दोनों की हेल्प से लगन की और 10th हाउस की जो डिग्रीज हैं उनकी हेल्प से हम लोग बाकी घरों को निकालते हैं। दोनों को जोड़ के 1/3 हिस्सा हम 11th हाउस में जोड़ देंगे और 1 हिस्सा हम 12th हाउस में जोड़ के, इस प्रकार आप सब जानते हैं कि 12 घरों को हम बना लेते हैं। अब ये जो एनर्जी मिली है लगन को,
लगन ने इस एनर्जी को हमसे 12 घरों में बांट दिया है। 12 घर जो हमारे को भावाचार्ट में मिले हैं, उनको भी हमने एस्ट्रोलॉजिकली कुछ कारकास दिए हुए हैं भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए। जो हमारी लाइफ सीक्वेंस है, जो हमारी दशा सिस्टम है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, उनके आधार पर समय के साथ साथ हम लोग उन चीजों की एक्सपेक्टेशन करते हैं और एंजॉय करते हैं। बचपन में खेलना, फिर उसके बाद पढ़ाई करना, नौकरी करना, शादी करना, बच्चे करना, these are a sort of common sort of events which in our life everybody enjoys. तो इसी प्रकार इसी सीक्वेंस में भी जो ऑलमाइटी है उसने डिफरेंट हाउसेस को रोल दिए हैं टू परफॉर्म बाय द डिफरेंट दशा पीरियड सिस्टम अराइजेस इन द चार्ट। अब हमारे को लगन क्या कहता है, हमने ये देखना है। लगन को जो एनर्जी मिली है उसको हमने बांटना है इन 12 हाउसेस, क्योंकि जो जीवन के कार्य हैं वो हमको 12 घरों ने कराने हैं। उन 12 घरों को जो कारकास दिए गए हैं वो उन्होंने एक्सरसाइज करनी है जब इस प्रकार की दशा सिस्टम अराइज होगी जिनसे उनका संबंध बनेगा और लाइफ की इवेंट्स घटेंगी। अब मैं आपको दिखाता हूं एक चार्ट की मदद से। जैसे अभी आपको मैंने फॉर्मेशन ऑफ द लगन दिखाया था, उसके बाद जो एनर्जी लगन को आई वो हमने कैसे 12 हाउसेस में बांटी। प्लीज सी द चार्ट ऑन द स्क्रीन। यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन a TV satellite launched in the zodiac, and on Earth we have placed a reflector. Rays comes from the TV satellite and falls on the reflector, and reflector after receiving transmits the same rays back on our TV screens where we get an image. In case if अगर से टीवी सैटेलाइट और रिफ्लेक्टर दोनों में से किसी के अंदर कोई भी कमी है, डिफेक्ट है, पुअर है और नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो जो इन्वॉल्वमेंट रिसीविंग एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द रेज विल बी पुअर, एंड ड्यू टू दैट मेरी जो इमेज टीवी स्क्रीन पर आएगी that will be of poor quality. Now I say that in place of TV satellite TV, I say that you please keep a sun position, and here in reflector position you take it as moon. Moon has no light of its own. The rays which are coming from the sun are falling on the moon. Moon, after receiving those rays, sent back on the earth, and happens an event. जिस इवेंट को घटती है उसका उस पर्टिकुलर मोमेंट पर एक लगन बन जाता है। उस लगन के अंदर I see the involvement of sun and moon presence, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। अब हमारे पास ये जो लगन बना, इस लगन के अंदर I have received a quantum of energy which are based on the past karmas of my life. I will explain कि जो मेरे लगन को एनर्जी मिली है, इस एनर्जी को मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं बता के कि मान लो हमारे हाउस की छत के ऊपर एक वाटर टैंक रखा है। जैसे कि लगन के अंदर ऊपर का हिस्सा
मेरा लगन कहलाता है, जो फर्स्ट हाउस है, उसके अंदर टोटल एनर्जी भर दी गई है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक वाटर टैंक का इस्तेमाल किया है। इस वाटर टैंक में मैंने 12 टैप्स लगा दिए हैं डिफरेंट, और इन टैप्स का जो मुंह है, किसी का ज्यादा खुला हुआ है, किसी का कम खुला है, किसी का और कम खुला हुआ है, और किसी का बिल्कुल नहीं खुला हुआ। ये 12 टैप इज नथिंग बट 12 हाउसेस ऑफ द हॉरोस्कोप। अब आप देख रहे हैं कि ये जो एनर्जी मेरे लगन को मिली है, इस एनर्जी को based on past karmas have been diverted in 12 houses. जिन जिन टैप्स का, हाउसेस का टैप खुला हुआ है, लगन ये कहता है कि मैं इन हाउसेस को एनर्जी देता हूं इन घरों के काम करवाने के लिए। लेकिन जिन घरों की टूटी बिल्कुल बंद है, एनर्जी नहीं दी गई, तो लगन ये कहता है मैंने इस घर को कोई एनर्जी नहीं दी, तो इसलिए इस घर के कोई भी कार्य मैं करवाने में असमर्थ हूं। लेकिन दिस इज वी कॉल्ड प्रॉमिस बाय द असेंडेंट फॉर गेटिंग इवेंट डन ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। लेकिन ये किसी भी घर की जो उसके कारकाज हैं, उन इवेंट्स को कराने के लिए मुझे एक प्लैनेट की हेल्प चाहिए, जो प्लैनेट दशा के रूप में आए और उसका संबंध उन घरों से, उन घरों की इवेंट का फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर बने विद द हेल्प ऑफ स्टार एंड सब लॉर्ड, जो हम कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिस घर में प्रॉमिज नहीं है, जिस घर की टैप बंद है, उस घर से संबंधित अगर मेरे पास कोई भी अच्छी से अच्छी दशा आती है, जिसका संबंध उस घर से फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर बनाता है, जिस घर की टैप बंद है, जिसको लगन ने प्रॉमिस नहीं किया, उस घर की इवेंट लाइफ में नहीं होगी। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि लगन की इंपॉर्टेंस क्या है। और अभी जैसे मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि कुछ लोगों ने ये पूछते हैं कि भाई ये मेरे को हमारा लगन है और जो 10th हाउस है, उनमें दोनों में से कौन स्ट्रांग और बेटर है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि टोटल क्वांटम ऑफ एनर्जी एट द टाइम ऑफ बर्थ बेस्ड ऑन द पास्ट कर्मास आर रिसीव्ड और गिवन टू द लगन। लगन ही उस एनर्जी को बेस्ड ऑन द पास्ट कर्मास टू बी एंजॉयड इन फ्यूचर लाइफ हर एक घर को बांटता है। सो 10th हाउस रिसीव्स ए पार्ट ऑफ एनर्जी जो कि लगन को मिलती है। इस प्रकार मैं कह सकता हूं लगन इज सुप्रीम। और आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग जब पत्री को देखते हैं तो कहते हैं लगन जो है हमारी पत्री का पिलर है, स्तंभ है, क्योंकि लगन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम लोग जब वैदिक में पढ़ते हैं किसी भी चार्ट को, सबसे पहले हमारी निगाह लगन पर जाती है। हम कहते हैं लगन की राशि का स्वामी कौन है, उस प्लैनेट की डिग्री कितनी है, क्या वो प्लैनेट बाल्यावस्था में है, राजकुमार में है, यंग है, वृद्ध है या डेड है, उसकी डिग्रीज कितनी है, किस राशि के अंदर वो हमारे चार्ट में बेस्ड है, क्या वो उच्च की राशि है, क्या वो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, क्या फ्रंट राशि है, क्या उसकी केंद्र में प्लेसमेंट है, या उसका अपना त्रिकोण में है,
6, 8, 12 में तो नहीं है, उसके ऊपर किसी बैड प्लैनेट की एस्पेक्ट तो नहीं है, किसी के साथ युति तो नहीं है। इस प्रकार बहुत सारी चीजें हम एनालाइज करते हैं किसी भी चार्ट में उसके लगन को रीड करने के लिए। इसी प्रकार हमने कहा कि लगन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सवाल ये उठता है, हमें लगन देता क्या है? लगन जो है, जब हम रीड करते हैं, सबसे पहले लगन से हम देखते हैं हेल्थ, दूसरा लॉन्गिविटी, तीसरा स्टेटस, और चौथा ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। अब जब तक आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है, लगन का संबंध जो बीमारी के घर है 6, 8, 12 के साथ नहीं बनता, तो यू मे बी हैविंग ए गुड हेल्थ। अगर आपकी अच्छी हेल्थ नहीं है, आप ना तो जीवन में कुछ कार्य कर सकते, ना खा सकते, ना एंजॉय कर सकते। यू विल बी बर्डन ऑन अदर्स। लाइफ हैज नो वैल्यू। लॉन्गिविटी, लॉन्गिविटी स्पैन ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। आपने देखा होगा कुछ बच्चों की आयु बहुत छोटी होती है, कुछ दिनों की, कुछ सप्ताह की, कुछ मंथ्स की। इसके अलावा हमने वैदिक के अनुसार हमने लॉन्गिविटी को 3 हिस्सों में बांटा, शॉर्ट, मिड एंड फुल आयु। शॉर्ट इज 33 years, mid 66 years, and full is 90 years. But in my opinion, जो हमारी फुल लाइफ है, दैट इज फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। अगर मेरे पास फुल आयु नहीं है, तो मेरी लाइफ का कोई यूटिलिटी नहीं है। इसके अलावा जो मेरे को एक एनर्जी कंटेंट ने यूटिलाइज करने के लिए, फ्रुक्टिफिकेशन करने के लिए, लाइफ में एंजॉय करने के लिए चीजें दी हैं, जब तक मेरी लॉन्गिविटी नहीं है, गुड हेल्थ नहीं है, आई कैन नॉट एंजॉय। एंजॉय मीन्स आई हैव टू टेस्ट बोथ स्वीट एंड सवर थिंग्स इन माई लाइफ। इसके अलावा एक मेरे को लगन देता है स्टेटस। मैंने अपने जीवन के अंदर जो भी कार्य करने हैं, एक स्टेटस मिलना है। मेरे को रिवार्ड है, अवार्ड है, स्टाइपेंड है, गुड हेल्थ है, एक स्टेटस है इन दी फील्ड ऑफ माय जॉब, स्टेटस इन द फील्ड ऑफ माय बिजनेस, स्टेटस इन द फील्ड ऑफ माय अदर एक्टिविटीज, so that I may be known by name in the society. So all these things plus जो मेरी सोल ने लाइफ में एंजॉय कराना है, वो भी मेरे को लगन नहीं एंजॉय कराना है। इसलिए लगन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड should be always taken as the pillar of the house, and it is always better to have the best type of result in life. इसके अलावा लगन से हम बहुत सारी चीजें और भी देखते हैं, तब हम बाद में डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली। जब हम किसी भी इवेंट को पर्टिकुलरली देखने की कोशिश करते हैं, चाहे बच्चे की हेल्थ है, चाहे बच्चे की एजुकेशन है, चाहे बच्चे की जॉब है, चाहे बीमारी है, चाहे मैरिज है या प्रोफेशन है, उसके साथ साथ जो प्राइमरी हाउस है वो भी सपोर्ट करे, और फाइनली जो दशा सिस्टम है ऑन द टाइम ऑफ चेकिंग एन इवेंट, वो सारे मिलके हमारा जो गोचर है वो भी उसको सपोर्ट करे, तो हमें लाइफ में वो इवेंटें मिलती हैं। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ लगन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ एंड वी शुड सी कोई भी इवेंट को चेक करने से पहले क्या लगन मुझे उस इवेंट के लिए प्रॉमिस करता है या नहीं, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन स्टेट वे कि ये जीवन में घटना घटेगी या नहीं।